नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ लखनऊ में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार के साथ साथ समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। दरअसल राजधानी लखनऊ के होटल रेनेसा में स्वस्थ उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को लेकर तीसरी राज्य गठबंधन बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज द्वारा किया गया, जिसके संयोजक लखनऊ उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा रहे। बैठक में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में टीबी, कालाजार, फाइलेरिया जैसे संचारी रोग के उन्मूलन, कुपोषण, एनीमिया और टीकाकरण जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि स्वस्थ उत्तर प्रदेश का सपना केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और समाज की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। सतीश महाना ने टीबी, कुपोषण, एनीमिया, फाइलेरिया, कालाजार और टीकाकरण जैसे विषयों को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य योजनाओं और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यदि विधायक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें और समुदाय के साथ संवाद बढ़ाएं तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा एसजीपीजीआई लखनऊ की चीफ डाइटिशियन डॉक्टर रमा त्रिपाठी ने कुपोषण को सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने संतुलित आहार, पोषण, जागरूकता और आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमा त्रिपाठी, चीफ डाइटिशियन एसजीपीजीआईएमएस। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने का हमें ये अवसर मिला, जिसमें हमारे सभी माननीय सदस्यगण विधानसभा क्षेत्र उनके द्वारा हमें जो हमारे आसपास समाज में या क्या सुविधाएं हैं, पोषण संबंधी जागरूकता को हम कैसे फैलाएं। जैसे हमारे समाज में एनीमिया और कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें जो अपनी समस्याएं हैं हमने उनके थ्रू इसको समाज तक पहुंचाने का जो अवसर है वो मिला। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम चाहेंगे कि इस विषय को हम विधानसभा सदस्यों द्वारा अच्छे से विधानसभा में उठाया जाए, जिससे इसके उन्मूलन में हमें बहुत मदद मिले। धन्यवाद। केजीएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने मात्र एनीमिया को गंभीर चुनौती बताते हुए गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच, आयरन, फोलिक एसिड सेवन और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए आईवी एफसीएम उपचार की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे तेजी से खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर तनुज शर्मा, पाद संस्था के डॉक्टर शोएब अनवर, केजीएमयू के प्रोफेसर सूर्यकांत, आरएमएल आईएमएस के प्रोफेसर अरविंद सिंह, गेट्स फाउंडेशन के डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी आदि ने भी अपने विचार और सुझाव साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में स्वास्थ्य संबंधी आज पर चर्चा हुई है। किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मैं डॉक्टर सूर्यकांत हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और आज यानी 3 अगस्त की शाम को लखनऊ के ही अंदर माननीय सतीश महाना जी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जन प्रतिनिधियों, जिसमें एमएलएज, यूपी के कुछ एमएलसीज, ये इकट्ठे हुए। और इसका आयोजक जो है हमारे स्थानीय विधायक लखनऊ नॉर्थ के डॉक्टर नीरज बोरा ने किया, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं। और आज विधानसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री और जयप्रताप सिंह जी ये शामिल हुए, और हमारे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी शामिल हुए, और बहुत हमारे एमएलए, जनप्रतिनिधि और एमएलसी शामिल हुए। और मुझे आज मौका मिला है कि उत्तर प्रदेश को हम टीबी मुक्त कैसे करें। तो उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए मैंने कहा है कि हर प्रतिनिधि को, 403 एमएलए होते हैं इस विधानसभा में, हर विधानसभा क्षेत्र में 1753 मरीज लगभग ऑन एन एवरेज निकलते हैं हर साल। इन 17 से 53 सभी मरीजों की उनकी जांच हो जाए, जो कि भारत सरकार के द्वारा फ्री होती है, उनका इलाज हो जाए जो भी फ्री मिलता है, और जब तक इलाज चलता है तब तक उनको 1000 रुपया महीना भी मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो उनको मैंने ये निवेदन किया है कि अपनी विधानसभा के अंदर ग्राम
प्रधान हो, चाहे उनके ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनका पीएससी हो, उनकी सीएससी हो, उनके जिले के डीएम हो, सीएमओ हो, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हो, सबसे वो संपर्क करें, कुछ एनजीओ से भी संपर्क करें और गांव-गांव एक बात संदेश दे दें कि 2 हफ्ते से ज्यादा किसको खांसी है उसको टीबी हो सकती है, कृपया अपनी जांच कराएं। हर रैली में मैंने कहा है, हर पब्लिक मीटिंग में कहा है कि अगर भाषण के बाद सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे इस बात को बोलने में, अगर वो कह देंगे तो इससे जागरूकता फैलेगी और कोई भी रोगी जो है वो बिना टीबी के पकड़ के वापस नहीं जा पाएगा और अपनी विधानसभा को वो टीबी मुक्त कर पाएंगे। बैठक के समापन पर डॉक्टर नीरज बोरा ने आगामी कार्य योजना का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, जन जागरूकता अभियान और विभागीय समन्वय के जरिए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैठक में प्रदेश के विधायकगण, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन पाथ सीएफआर, पीसीआई सहित कई सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब सरकार, जनप्रतिनिधि और समाज एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि इस सामूहिक पहल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।